Good morning students, I am Vijay Sharma. Welcome to my YouTube channel. Our today's topic is for class 11th and 12th. Our topic is email writing. Email means, full form of email is electronic mail. That is very popular nowadays due to its low cost and convenient to send and receive also. Email has become the most common professional communication medium due to the following characteristics. अब ये जो ईमेल है ये पॉपुलर होना या कॉमन हो गई मेल, पहले हम पोस्टल मेल जो सेंड करते थे उसके बजाय ये ज़्यादा कॉमन हो गई। क्यों? क्योंकि इट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, एक्यूरेसी। इट कांट बी सेंट विदाउट करेक्ट फॉर्मेट। अगर हम इसका फॉर्मेट करेक्ट नहीं बनाएंगे तो हम उसको सेंड नहीं कर पाएंगे। वो क्या हो जाएगी? वो बाउंस हो जाएगी, यानी मैसेज जो है डिलीवर होना चाहिए डिलीवर नहीं होगा और वो क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। तो हमारी जो आईडी है, जो मेल आईडी है, वो आपको करेक्ट लिखना होगी। सेकेंड, ब्राइविटी। ईमेल शुड बी स्पेसिफिक, ब्रीफ, डोंट ऐड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट चीज जो इसमें है ब्राइविटी, संक्षिप्तता है। इसमें हमको अननेसेसरी वर्ड्स जो है वो नहीं ऐड करना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। थर्ड, क्लैरिटी। इट शुड बी सिंपल एंड क्लियर। इट्स टोन शुड बी कन्वर्सेशनल। ये कैसी होना चाहिए? ये इसकी टोन जो है बातचीत वाली जो टोन है, इनफॉर्मल टोन होना चाहिए। दूसरा, सिंपल होना चाहिए लैंग्वेज और क्लियर होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। अदर थिंग, सुपर फास्ट स्पीड। इट हैज वेरी फास्ट स्पीड कंपेयर टू पोस्टल मेल। वी कैन सेंड ए मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड विद इन ए सेकेंड और फ्रैक्शंस ऑफ ए सेकेंड, and also large number of recipients can receive the same message across the world. So it has super fast speed, so it's popular in this as maximum coverage. Maximum numbers of recipients can receive same message at any part of the country. Also very low cost. Its cost is very low than postal mail or any other mail. Very low cost, unlimited information. We can send unlimited information through email. It means we can attach some files too with email, like video clippings, sound recordings, and our photographs, some big files such as our resumes and many other things we can attach file. It has attachment option, so it's very popular in this age, and we must know how to write email. Okay, now we see the format of email. Here is the format of email. There is written date, indicates when it was written. In the box of date we have to write the date when mail was written, so we can know when the mail was sent. Okay. Second thing, from. In this column, sender's name and email address should be written. Okay. The column where to is mentioned, it's for recipients ईमेल एड्रेस। यहाँ पर हमको जो उसको रिसीव करेगा उसकी ईमेल आईडी लिखना है कि हमें कहाँ भेजना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ इसमें कि ये इसलिए भी पॉपुलर है या अभी चल रही है, लोग इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ज़्यादा इसको ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये उसी व्यक्ति के पास जाती है जिसकी ईमेल आईडी है। तो कहीं भी बीच में दूसरे के पास या घूमने का डर या सामने वाले के पास नहीं भेजी, ये हमको कन्फ्यूज़न नहीं होता, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिकली रिटर्न। सब्जेक्ट आपको जरूर लिखना चाहिए, ताकि व्यक्ति कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास समय नहीं होता है जनरल लोगों के पास,
तो वो मेल को देखें, अगर काफ़ी बड़ी मेल है तो वो नहीं देखेगा, लेकिन सब्जेक्ट देख करके उसे समझ में आ जाएगा कि मेल किस चीज़ के बारे में है और अभी उसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। वो कल देखेगा तो चलेगा या अभी देखेगा। तो सब्जेक्ट आपको ऐसा डालना है जो टू द पॉइंट, और उसको देख के ही पता लग जाए कि मेल किस चीज़ की है। और ज़रूर आप लिखें सब्जेक्ट CC, कार्बन कॉपी फॉर अदर रिसिपेंट्स। अब ये CC वाला जो कॉलम है, यहाँ पर हम किसी दूसरे व्यक्ति की, मान लो हमें एक ही मेल 2 व्यक्तियों को सेंड करना है या अलग अलग उसकी ID पे सेंड करना है, तो उसमें हम कार्बन कॉपी में वो सेकंड वाली जो ईमेल ID है उसको लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन हम जैसे कि इनफॉर्मल या फॉर्मल हमारे रिलेशन सामने वाले से कैसे हैं उस तरीके से ही हम करेंगे। जो मैंने लेटर वाले वीडियो में आपको क्लियर करा था इस चीज़ के बारे में। जैसे हम इसको सैल्यूटेशन ऐसा कर सकते हैं, जैसे अननोन पर्सन है और ऑफिशियल अगर हम प्रोफेशनल लेटर लिख रहे हैं, सर या मैडम आप लिख सकते हैं, या डियर सर या डियर मैम आप लिख सकते हैं। साथ में ही किसी मिस्टर या मिसेज सक्सेना करके हमने लिखा हुआ, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। और दूसरे भी तरीके आपके, जो भी आपके रिलेशन के अकॉर्डिंग, कैसे रिलेशन है आपके सामने वाले से, उसके अकॉर्डिंग आप सैल्यूटेशन कर सकते हैं। बॉडी जो है एक्यूरेट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सही आप दें, अननेसेसरी वर्ड्स का इसमें यूज़ नहीं करें आप। ब्रीफ होना चाहिए, साथ ही ये स्पष्ट होना चाहिए ताकि सामने वाला उसको रीड करने में उसको आसानी हो। इसकी लैंग्वेज जो है काफ़ी सिंपल होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड हमने इसमें डाल दिए तो सामने वाला उसमें कन्फ्यूज़ हो या उसे देखने में समझने में थोड़ी परेशानी हो। क्लोजिंग आपको कैसे करना है, जनरली हम जो लेटर्स वगैरह क्लोज करते हैं वैसे इसको भी क्लोज करना है हमको। शॉर्ट courteous लीव, टेकिंग सेंटेंसेस सच एज रिगार्ड्स, सिंसियरली, थैंक यू etc। इस प्रकार के जो courteous सेंटेंसेस होते हैं उससे हमको इसकी क्लोजिंग करना है। अब मैं यहाँ बता दूँ, लास्ट में आपको सिग्नेचर करना हो। सिग्नेचर करने के पहले courteous जो आपकी सेंटेंस का यूज़ करके जो लीव करना है, इसको क्लोजिंग जो करना है, इसमें आप जैसे ऑफिशियल लेटर्स वगैरह है तो उसमें योर सिंसियरली लिख सकते हैं, योर्स फेथफुली आप इसमें लिख सकते हैं। अगर प्रिंसिपल के लिए लिखिए, आपने स्टूडेंट हैं तो योर्स ओबीडियंटली आप लिख सकते हैं। और आपके कोई क्लोज रिलेटिव है तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ टू द पर्सन यू कैन राइट सब्सक्रिप्शन। ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, सिंसियर, जनरली हम सिंसियरली और फेथफुली का यूज़ करते हैं। तो सिंसियरली आप उसके लिए यूज़ करेंगे जो सामने वाले का अगर हम नाम जानते हैं, थोड़ा सा उनसे परिचित हैं, अगर उनका हम नाम जो नेम है वो मेंशन कर रहे हैं अगर सैल्यूटेशन में, तो हम सिंसियरली का यूज़ करें। और अगर सामने वाले का हम नेम मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम सर या मैम करके उस सामने वाले को एड्रेस कर रहे हैं या सैल्यूटेशन में लिख रहे हैं, तो हम वहाँ पर फेथफुली का यूज़ करेंगे। ओके, लास्ट में अपने सिग्नेचर कर दें। और ये कंप्लीट जो हुआ ईमेल का जो फॉर्मेट हो गया। So I hope you will be able to write an email. ओके, तो आप लोग इसका ध्यान रखें, जो मैंने पॉइंट्स बताए इन सब चीज़ों को आप ठीक से देखें और नेक्स्ट टाइम जब भी ईमेल लिखें तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। That's all. I will come soon taking next video. Till then, bye. Jai Shri Ram.